हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आज आपके सामने लेकर के आई हूं एक बहुत ही नया टॉपिक जो कि है बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये यूनिट 1 में दिया गया है। अगर हम बीकॉम के सिलेबस की बात करें तो जो सीसीएस का जो पैटर्न है उसमें जो बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस है उसमें ये यूनिट 1 का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। Over the last 2 decades, remarkable developments have been taking place in the communication technology. The fast changing technical development have transformed the whole way of doing the business. So students, आजकल हमारा हर चीज़ क्या है, टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। हमारी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। और कोविड के बाद तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। The barriers of the space and time have totally collapsed. Not very long ago, it took days to communicate with someone through a letter, but nowadays, with the advent of email, circular phones, we can connect in a few minutes. So आजकल स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, जैसे कि हमने कोविड में देखा कि हम गूगल मीट पे क्लासेस ले रहे हैं या फिर हम जूम ऐप को यूज़ कर रहे हैं। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसका जो यूज़ है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन वो डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट टेक्नोलॉजी हम बिजनेस को ढंग से अच्छे से कर भी नहीं सकते हैं। तो बिजनेस में तो जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है दे प्ले ए वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे अभी हम डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में हम मेल सेंड करते हैं। तो अगर हमारे पास इंटरनेट ना हो तो हम मेल कैसे सेंड करेंगे। सो वी कैन कनेक्ट इन ए फ्यू मिनट्स थ्रू द यूज़ ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हम उनको सुन भी सकते हैं, हम उनको देख भी सकते हैं। सो प्रेजेंट डे बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ नो मोर कन्फाइंड टू द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो एक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। हम कहीं पे भी इजीली बैठे कहीं से भी कनेक्ट इजीली हो सकते हैं विद द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो द कॉर्पोरेट सेक्टर हैज़ ऑल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। That is the way they are ready to forego their old methods in favor of new technology. The banks, financial institutions, insurance companies, production and service corporation have made significant progress in the application of the new techniques of the communication. ठीक है, तो everywhere the use of the modern forms of communication you can see in the banks, in the insurance sector, in the production companies, everywhere these new techniques of communications are largely used. आज हम देखते हैं इसमें कि अब ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। तो पहला है स्टूडेंट्स इसमें ईमेल। तो ईमेल यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द ईमेल। अगर हम किसी को भी मेल के थ्रू कोई बात कहना चाहते हैं तो वी कैन इजीली सेंड द ईमेल to that person and can send the information in a few minutes. So the message is typed on a computer screen to one end and it is conveyed to the other. Under this system, a computer holder has to become the member of some electronic mail operator. तो आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना ज़रूरी है और एक इंटरनेट का कनेक्शन भी होना ज़रूरी है। तो विद इन ए फ्यू मिनट्स यू कैन ईजिली सेंड योर इंफॉर्मेशन थ्रू द मेल। सो दिस इज़ द electronic mail or email. Now the second modern forms of communication is the internet. Definitely agar if you want to send the mail to someone, so internet must be there. अगर आपके पास लैपटॉप है लेकिन उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन नॉट सेंड द मैसेज, यू कैन नॉट सेंड द ईमेल। सो द इंटरनेट must be there. Now the third one is the fax. Fax, it is a technique of electronic communication in which photocopies of the documents are sent with the help of telephonic lines. अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन उसको प्रिंटेड फॉर्म में उसको हार्ड कॉपीज़ में भेजनी है तो हम वी कैन यूज़ अ फैक्स। लेकिन इसमें दोनों पर्सन के पास में जो सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों के पास में फैक्स मशीन का होना ज़रूरी है। सो इट इज़ अ वेरी क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द विजुअल मटेरियल सच एज फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, कॉपीज़ ऑफ द आर्ट वर्क एक्सेट्रा। तो हमें कोई मान लीजिए एक फ़ोटोग्राफी सेंड करना है तो हम बाय यूजिंग द फैक्स मशीन वी कैन ईजिली सेंड टू एनीवन, कहीं पे भी वो हो, चाहे इससे कोई मतलब नहीं है।
तो हम इजीली उससे फैक्स मशीन का यूज़ करके उसको भेज सकते हैं। बट कंडीशन इज़ दैट दोनों के पास में फैक्स मशीन होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लाइक मैंने स्टूडेंट सभी आपको बताया कि कोविड के टाइम में हमने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, तो जिसमें हमने गूगल मीट और जूम ऐप ये सब यूज़ किया है। तो डेफ़िनेटली जैसे आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो आप उनको देख भी पा रहे थे, आप उनको सुन भी पा रहे थे, और इन द सेम वे जो टीचर्स हैं, वो आपको सुन पा रहे थे और आपको देख पा रहे थे। सो दिस इज़ अ लाइव एग्ज़ाम्पल ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. So it is an excellent technique of the audio visual communication. So is in this method we can see and we can hear to anyone. The people present at distance place can communicate with each other like attending a meeting or conference in a meeting room. और जो MNCs होती हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, वहाँ पर तो उसका इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि डे टू डे जो मीटिंग्स होती हैं वो सभी इसी के थ्रू की जाती हैं, क्योंकि हर लोग जैसे कंपनी के इतने मेंबर्स होते हैं, कंपनी के इतने एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो अलग-अलग लोकेशन पे बैठे होते हैं। तो जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो सभी से जाके पर्सनली मिले। तो थ्रू द यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द एवरीवन कैन कनेक्ट ईज़िली एट देयर ओन लोकेशन, ठीक है? और हम उनको, सबसे बड़ी बात ये है कि हम उनको देख भी पा रहे हैं और उनको हम सुन भी पा रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी important method of the modern forms of communication and it plays a very important role. नेक्स्ट है, अब है इसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कितने तरीके से कर सकते हैं. वी कैन यूज़ इट by two ways. The first one is by using the computer and without using the computer. By using the computer, it is known as a computer conferencing, and for this, computer, web camera, telephone connection and internet connection are required. अगर आप स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स को यूज़ करके वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक लैपटॉप होना ज़रूरी है, यानी कि कंप्यूटर होना ज़रूरी है, उसमें एक वेब कैमरा होना ज़रूरी है, और आपके पास टेलीफोन का कनेक्शन और इंटरनेट का कनेक्शन भी होना ज़रूरी है. एंड विदाउट यूजिंग कंप्यूटर, video conference without the use of computer needs digital web camera and video conferencing machine, telephone, satellite connection and the projector. ठीक है, तो विदाउट यूजिंग कंप्यूटर भी आप इजीली वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट है सेलुलर फोन्स. Cellular phone, it is also known as a mobile phone, and it is a very small in size and can be taken easily whenever we go. So it improves the advantage of connectivity, convenience and the freedom to roam. The possessor of the mobile phone can talk even during the driving car or the traveling in train. Now, most of the business transactions and the exchange of the information take place on the mobile phones, as it provide the facility of taking with anyone at any time at any place. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप आजकल व्हाट्सअप का यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेज या टेक्स्ट मैसेज का यूज़ करके हम इजीली कनेक्ट हो सकते हैं. इंस्टाग्राम है, मैसेंजर्स है, तो ये हम क्यों यूज़ कर पा रहे हैं? विद द यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स. तो स्मार्टफोन भी हमारा एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. बाय यूजिंग द व्हाट्सअप, बाय यूजिंग द इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, तो हम किसी के साथ भी इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं. उसके बाद है कंप्यूटर. डेफिनेटली स्टूडेंट्स, कंप्यूटर, जो भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं, वो बिना यूज़ ऑफ कंप्यूटर तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कंप्यूटर का होना ज़रूरी है. उसके बाद है वॉइस मेल. सो स्टूडेंट्स, समटाइम्स आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे हम किसी को वॉइस मेल भेज देते हैं, एक वॉइस मैसेज भेज देते हैं. सो दिस टेक्निक इट इज़ यूज टू लीव द शॉर्ट मैसेज फॉर द पर्सन हु इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट. तो हम किसी को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है या फिर वो कहीं बिजी है, तो हम अपनी बात उसको एक शॉर्ट वॉइस मैसेज भेज करके भी भेज सकते हैं. तो ये हम व्हाट्सएप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद है टेलेक्स. Telex, it is the name given by the post office people to a telepromoter where the written message can be communicated from one place to another with the help of a machine. So हम इस तरह का ये पोस्ट ऑफिस में, जैसे कि हम वहाँ तो हम हार्ड कॉपी में जा कर के एक लेटर जमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक रिटन मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मशीन. सो व्हेन ए मैसेज इज़ टू बी सेंड, द टाइपिस्ट press a button, waits for the dial tone and dial the number desired, and if the number is contacted, typed and message, the message is as typed in the originating office is typed on a small strip of paper at the receiver's end. So this is one of the quickest and most accurate method of transmitting the written communication. तो स्टूडेंट्स, आप इसको भी यूज़ कर करके
अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, इजीली दूसरों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए टेलीकॉन्फ्रेंस। इट इज़ अ लाइव ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल मीटिंग विद टू और मोर पार्टिसिपेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे एक डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेलीकॉन्फ्रेंस एंड द वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो स्टूडेंट्स, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है ना, उसमें हम लोगों को सुन भी पाते हैं और लोगों को देख भी पाते हैं। लेकिन जो टेलीकॉन्फ्रेंस होता है उसमें हम लोगों को देख नहीं पाते हैं, उसमें हम केवल लोगों को सुन पाते हैं। ठीक है। सो विद द एबिलिटी टू टेलीकॉन्फ्रेंस, रिमोट टीम्स इन ऑर्गेनाइजेशन कैन कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट इवन व्हेन जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड। सो दिस प्रोसेस involve the technology more sophisticated than a simple two way phone connection। तो यहाँ पर हम क्या होता है, फ़ोन कनेक्शन होता है हमारे पास और हम फ़ोन के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मैनी पर्सन्स कैन कनेक्ट। जैसे कि आपने वो देखा होगा ना कि हम फ़ोन पे हम अपने फ़ोन को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं ना कि जो 3-4 लोग आपस में एक सेम एट द सेम टाइम कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये उसी का ही पार्ट है टेलीकॉन्फ्रेंस का। ठीक है? तो कॉन्फ्रेंस कॉल जिसको हम बोलते हैं, तो मैनी पर्सन्स कैन कनेक्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ईच अदर विद द यूज़ ऑफ टेलीफ़ोन। सो स्टूडेंट्स, ये सब थे इसके टाइप्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे कि ये जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इनको यूज़ करने के क्या हमारे फ़ायदे होते हैं, उनको यूज़ करने के क्या हमारे एडवांटेज हैं। तो पहला एडवांटेज है, द मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड क्विकली एंड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो स्टूडेंट्स, हमेशा आजकल की इतनी बिजी लाइफ में ये इतना पॉसिबल नहीं है कि हर कोई किसी दूसरे को अपनी बात पहुँचाने के लिए उसके पास पर्सनली जाए या फेस टू फेस कम्युनिकेट करे। सो एवरीवन इज़ वेरी बिजी टुडे। सो ये जो हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, जब हम इनको यूज़ करते हैं तो विद इन ए फ्यू मिनट्स, विद इन ए फ्यू सेकेंड्स हम दूसरे वाले के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, भले ही वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो। तो जो ये जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसने लोगों की लाइफ को इतना ईजी कर दिया है कि अब कोई इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, वो कोई डजेंट मैटर। ठीक है, हम इजीली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज द कनेक्टिविटी ऑफ पीपल। नाउ द विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फोन वन कैन इजीली कीप हिमसेल्फ कनेक्टेड विद अदर्स फ्रॉम एनीवेयर एट एंड एट एनी टाइम। सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि हम इन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करके इजीली दूसरे के साथ में विद इन ए फ्यू सेकेंड्स कनेक्ट हो सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो कहाँ पर है, किस समय पे हम उससे बात कर रहे हैं। थर्ड है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कैन लीड टू सब्सटेंशियल सेविंग बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड द एग्जीक्यूटिव टाइम। द पीपल सिचुएटेड एट डिस्टेंस प्लेस कैन ऑर्गेनाइज ए मीटिंग विदाउट ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड एज इफ़ दे वर ऑल द प्लेस टुगेदर इन वन रूम। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिस में मैंने अभी बताया कि 5-6 लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं विद द यूज़ ऑफ टेलीफोन, और हम उनको ईजिली सुन सकते हैं एंड वी कैन शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। नेक्स्ट है कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, एग्रीमेंट एंड कॉन्टैक्ट कैंसली सेंड। अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि हम फैक्स मशीन का यूज़ करके इतने लाइफ को इतना इजी कर दिया है कि जैसे मान लीजिए हमें कोई अर्जेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हमें किसी से मंगवाना है और वो हमसे बहुत दूर जगह पे बैठा हुआ है, तो हम फैक्स मशीन का यूज़ करके उससे वो जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको हम रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद है मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग मैसेज। ईमेल इज़ फार क्विकर कोरेस्पेंडेंस दैन द ऑर्डिनरी पोस्टेज। तो ये जो है डेफिनेटली इसने टाइम को तो हमारा सेव किया ही किया है। उसके बाद ये इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल मतलब पहले आप जैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई लेटर दूसरों को भेजते थे, तो उसमें कितना चार्जेस लगते थे आपके, पोस्टेज एंड टेलीग्राम चार्जेस। ठीक है, तो लेकिन अब एक इंटरनेट जो है वो हर कोई इजीली अफोर्ड कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट सेविंग भी है और हमारा टाइम सेविंग भी है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन द प्रेजेंट बिजनेस वर्ल्ड इज एडवांसिंग टूवर्ड्स लेस फॉर्मल स्ट्रक्चर। इट रिड्यूसेस द ऑफिस पेपर वर्क एंड इनेबल्स द एम्प्लॉय टू वर्क इवन विदाउट सिटिंग एट ऑफिस। सो स्टूडेंट्स, हम ये जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो पेपर वर्क है वो भी रिड्यूस हो गया है, क्योंकि हम किसी को मेल भेजते हैं तो सारा जो मोस्टली डेटा है वी कैन सेव इन माई लैपटॉप। तो हमें ज़्यादा पेपर्स को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, विद द
help of e-commerce, the time required creating, transferring and processing a business transaction is reduced significantly due to the automation. तो डेफिनेटली अभी हम जब इनका यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं, जैसे अब आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप मार्केट जाएंगे, मान लीजिए, है ना, मार्केट के लिए पहले आप टाइम निकालेंगे, मार्केट में जाएंगे सामान खरीदने के लिए, तो कितना टाइम लगेगा आपका? ए लॉट ऑफ टाइम इज़ रिक्वायर्ड, बट with the help of online shopping you can save maximum time and definitely you can save your money. ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 8, modern communication means also providing the better customer service. With the help of internet we can get information about the products, its features, price and terms of sale with ease and speed. तो definitely आप जब online shopping करते हैं तो you can find out a lot of products over there, and a variety of products are there. You can select the right one and you can buy. सो जो मॉडर्न कम्युनिकेशंस मेथड्स हैं, इन्होंने लोगों की लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, विद इन अ फ्यू मिनट्स दे कैन परचेज एट देयर होम any products. And the last but not the least, e-commerce is providing the helpful in creation of new business markets. Now the information about the products can be shown to the customers on the websites and the orders can be fetched easily. So it helps to enter into the new markets and provide the easy and cheap access to the potential customers. ठीक है। तो ई कॉमर्स ने अगर हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन ईजिली through the by the use of Google, we can find out a lot of information and we can start my own business, and we can make a entrepreneur. Okay, so we can start a new we can create a new idea of my own business.